Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss few questions of December 2019 Assam Meghalaya question paper from abstract algebra. So in this video we are going to discuss four questions from abstract algebra. One is from part B and the three are from part C. So let us start with the first question. द नंबर ऑफ x1 x2 x3 बिलोंग्स टू z क्यूब. ये थ्री टपल्स का सेट है, दैट्स वाई z क्यूब से बिलोंग्स कर रहा है z3. हो गया यहाँ से सच दैट x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 9 इज. सो अगर गिवन स्टेटमेंट्स की बात करें x1 x2 एंड x3 सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. सो अगर x1 x2 x प्लस x3 इक्वल्स टू 9 आएगा देन x1 x2 एंड x3 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दैट, क्योंकि अगर x 9 से ज़्यादा होगी देन x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 9 से ज़्यादा ही आएगी, जो पॉसिबल नहीं है यहाँ इस केस में. दैट्स वाई सारे xi's की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 9 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. सो इस केस में हमने x1 x3 x2 x3 के जो सेट z क्यूब से लिया है देन उसके सारे एलिमेंट 0 to 9 के बीच से बिलोंग्स करेंगे, 0 to 9 के सेट से बिलोंग्स करेंगे. सो अगर वन बाय वन कंडीशन लेते हुए चलें, लाइक अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमने 0 ले लिया है देन 0 0 9 का एक पॉसिबल केस है यहाँ से. तो यहाँ से 0 0 9 का एक पॉसिबल केस इन द सिमिलर मैंने 0 1 8 का है, 0 2 7 0 3 6 एंड 0 4 5 का केस है. इसके अलावा भी कोई केस बनते हैं. 0 अगर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं देन उसके अलावा भी केस बन सकते हैं, लाइक 5 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 4 को यहाँ कर दो. देन इसके लिए हमने एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाल लिए. जब 0 0 9 टाइप का एलिमेंट होगा देन इस टाइप के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल, और 0 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से क्योंकि यहाँ से 0 को अगर हम इन 0 को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दे तो भी 0 0 9 ही रहना है. दैट्स वाई यहाँ से ऐसे टोटल सिर्फ 3 केस बन सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर 0 1 एंड ये टाइप के 3 फैक्टोरियल केस बन सकते हैं. सो टोटल 6 केस हो गए. तो यहाँ से 0 2 7 के लिए 3 फैक्टोरियल केस बन सकते हैं, 0 3 6 के लिए 3 फैक्टोरियल केस बन सकते हैं, 0 4 5 के लिए 3 फैक्टोरियल केस बन सकते हैं. सो टोटल ये केस आ गए. इन द सिमिलर मैनर इफ वी आर चूजिंग 0 1 7 0 2 6 एंड 0 सॉरी 1 1 7 1 1 3 1 1 1 7 1 2 6 1 3 5 एंड 1 4 4 इस टाइप के केस लेते हैं. देन हमारे पास टोटल 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इम्प्लाइज 3 केस ये बनेंगे. 1 2 6 टाइप के 3 फैक्टोरियल इम्प्लाइज 6 केस बनेंगे. 1 3 5 इम्प्लाइज 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 केस बनेंगे. एंड 1 4 4 टाइप के 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है. दैट्स वाई 3 केसेस बनेंगे. सो अगर इसी टाइप से हम केस निकालें देन ये केसेस और बन जाएंगे. 1 1 7 1 2 6 1 3 5 1 4 4 ये केस हमने काउंट कर लिए. इन द सिमिलर मैंने अगर 2 2 5 2 3 4 टाइप के केस बनेंगे देन टोटल 6 एंड 9 केस बनेंगे. और 3 के केस में सारे एलिमेंट 3 हो जाएंगे तब भी टोटल 9 ही आएगा. सो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू टोटल 1 केस बनेगा. सो ऐसे करके हमने सारे केसेस निकाल लिए हैं. x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में क्या क्या केस बन सकते हैं जिसके लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 9 आ जाए. सो अगर इन सब का टोटल करते हैं ये प्लस ये केसेस अगर सारे टोटल करें सो हमारे पास इनका सबका सम आएगा 55. सो इनका सम 55 आया देन 55 ऑड नंबर है. सो अगर ऑप्शन से देखें 55 आया है देन 55 हमारे पास एक ऑड नंबर. सो ऑप्शन ए करेक्ट. 55 आने की वजह से ऑप्शन ई करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी कह रहा है 50 ऑड नंबर आया, सो ऑड नंबर भी आ गया. 55 ऑड नंबर है, डिवाइजेबल बाय 3. अगर 55 की बात करें तो 55 के नंबर्स का सम होगा 5 + 5 = 10 एंड 10 डजंट डिवाइड 3. दैट्स वाई ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. एंड 9 एंड 3 इसकी अगर बात करें इसे हम लिख सकते हैं 9C3 टाइप से. 9C3 को अगर एक्सपेंशन करेंगे 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे टोटल आएगा इसका 84. सो यहाँ से 84 वैल्यू आई जो 55 के इक्वल नहीं है. दैट्स वाई ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर डिस्कार्डेड. सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी. पार्ट सी का क्वेश्चन है. सो 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है.
Let F be a finite field of order Q. What is the number of two-dimensional subspace of a vector space F cube over F? देन F हमें फाइनाइट फील्ड दिया ऑर्डर Q का एंड टू डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस F क्यूब ओवर F की डायमेंशन पूछी है. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ F क्यूब. कार्डिनलिटी ऑफ F क्यूब आ जाएगा हमारे पास इस फार्मूला से. आइए F ओवर F की कार्डिनलिटी अगर फील्ड की निकालते हैं देन यहाँ से हमारे पास आएगी क्यू स्क्वायर माइनस वन, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस वन एंड क्यू स्क्वायर माइनस वन इम्प्लाइज क्यू आ गई कार्डिनलिटी. सो एफ क्यूब ओवर एफ आ जाएगा हमारे पास क्यू क्यूब. सो क्यू क्यूब आने की वजह से यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया. एफ और एफ की वैल्यू हमारे पास क्यू आई. सो एफ क्यूब ओवर एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास क्यू क्यूब. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. सो हमने इजीली ये क्वेश्चन कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी. हाउ मैनी थ्री SSG डज द सिमेट्रिक ग्रुप S4 हैव? सो S4 में हमें 3 SSG काउंट करने हैं. S4 में 3 SSG काउंट करने के लिए सबसे पहले S4 की कार्डिनलिटी हमें पता होनी चाहिए. कार्डिनलिटी ऑफ S4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल. Sn की कार्डिनलिटी n फैक्टोरियल होती है. दैट्स वाई S4 की कार्डिनलिटी 4 फैक्टोरियल आ गई. सो 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24. 24 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे दैन 2 क्यूब इंटू 3 आ गया. सो ऑर्डर ऑफ 3 SSG, ऑर्डर ऑफ 3 SSG यहाँ से 3 आया है. दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ 3 SSG इक्वल्स टू 3. देन नंबर ऑफ 3 SSG, नंबर ऑफ 3 SSG हम साइलो थर्ड थ्योरम से लगाएंगे. साइलो थर्ड थ्योरम कहती है हमें. लेट के बी द नंबर ऑफ PSSG ऑफ ऑर्डर P. PSSG ऑफ अ ग्रुप G, देन K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. K नंबर ऑफ ऑर्डर, K नंबर है, टोटल नंबर ऑफ PSSG है G में. देन K एक तो ऑर्डर G को डिवाइड करेगा एंड K इज द ऑफ द फॉर्म 1 प्लस PT वेयर T इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन. तो यहाँ ये P तो ऑर्डर ऑफ PSSG है. सो ऑर्डर ऑफ PSSG हमारे पास 3 है. तो 1 प्लस PT के डिवाइड्स के 1 प्लस PT फॉर्म का होगा. सो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ 3 SSG आ गया. 1 प्लस 3T दैट्स डिवाइड 8. सो 1 प्लस 3T. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट कंडीशन को देखें K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. सो यहाँ से ये सारे कंडीशन ऑर्डर ऑफ G हमारे पास 24 आएगा. सो ऑर्डर ऑफ G को ये सारे किस डिवाइड करने हैं 8 4 2 एंड 1. दैट्स वाई ये कंडीशन सिर्फ हम ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं. देन नेक्स्ट ऑप्शन अगर लेंगे देन K डिवाइड्स K is of the form 1 plus PT where T equals to 0 to n. So number of 3 SSG equals to 1 plus 3T. That's divide 8. So यहाँ से T की वैल्यू 0 to 0 1 2 and so on लेंगे. So अगर T equals to 0 होगा then 1 divides 8. So ये कंडीशन फुलफिल होगी. In the similar manner if we are just taking T equals to 1 then 1 plus 3 equals to 4. 4 divides 8. That's why यहाँ से 4 आ गया. और अदर केसेस में अगर 2 लेंगे T equals to तो 7 आ जाएगा. 7 doesn't divide 8 एंड 3 अगर लेंगे देन ग्रेटर देन 8 कंडीशन चली जाएगी. दैट्स वाई नेक्स्ट कंडीशन लेनी है. सो यहाँ से नंबर ऑफ 3 SSG कैन बी 1 और 4. सो इफ़ नंबर ऑफ 3 SSG अगर इफ़ वी आर अज्यूमिंग नंबर ऑफ 3 SSG इक्वल्स टू 1. सो अगर नंबर ऑफ 3 SSG इक्वल्स टू 1 होगा देन यूनिक 3 SSG होंगे. सो यूनिक PSSG होने के केस में नॉर्मल होगा ऐसा सब ग्रुप. सो ऐसा सब ग्रुप अगर नॉर्मल है देन S4 में तो हमें पता है S4 है ओनली A4 एंड K4 आर ओनली प्रॉपर नॉर्मल सब नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4. A4 की कार्डिनलिटी 4 फैक्टोरियल बाई 2 होती है. तो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी 4 इंटू 2 3 इक्वल्स टू 12. इन द सिमिलर मैन K4 की कार्डिनलिटी 4 है. सो इसकी कार्डिनलिटी 12 और इसकी कार्डिनलिटी 4 बट 3 ऑर्डर ऑफ 3 SSG हमारे पास 3 है. सो इन दोनों केस को फुलफिल नहीं कर रहा है. सो यहाँ से अगर फुलफिल नहीं कर रहा है देन 3 SSG नॉर्मल नहीं हो सकता. नॉर्मल नहीं होगा देन यूनिक नहीं होगा. यूनिक नहीं होगा देन 3 SSG कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. सो बचा केस 4 देन नंबर ऑफ 3 SSG इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ से ऑप्शन बी. क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी बट स्टिल सिंगल करेक्ट है. सो यहाँ से पार्ट ऑप्शन बी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी. लेट PQ be the prime number such that Q minus 1 is divisible by P. How many distinct group of homomorphism F Z by PZ to Z by QZ star are there? Here Z by QZ star denote कर रहा है the group of units of the ring Z by QZ को. सो यहाँ से नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी है. सो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए Z by QZ स्टार जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स को डिनोट रिंग ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ रिंग Z by QZ को डिनोट कर रही है क्या. देन द ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ द रिंग
जेड बाई क्यू जेड, जहाँ क्यू प्राइम है आइसोमॉर्फिक होगा यू क्यू के। यू क्यू होता है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। सो यहाँ से ये यू क्यू का आइसोमॉर्फिक होगा और यू क्यू क्या आइसोमॉर्फिक है। देन अगर पी प्राइम है देन यू रेस टू द पावर यू ऑफ पी रेस टू द पावर एन आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी रेस टू द पावर एन माइनस जेड पी एन माइनस वन। सो यहाँ से क्यू हमारे पास प्राइम है देन यू क्यू आ जाएगा। इस फॉर्मूला से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्यू माइनस वन के आइसोमॉर्फिक हो गया। सो हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है एफ जेड पी बाई पी जेड टू जेड बाई क्यू जेड स्टार के। सो जेड बाई पी जेड आइसोमॉर्फिक होगा जेड पी के एंड जेड बाई क्यू जेड स्टार आइसोमॉर्फिक है जेड बाई क्यू जेड क्यू माइनस वन के। सो यहाँ से हमें होमोमॉर्फिज्म हम निकालनी होगी एफ जेड पी टू जेड क्यू माइनस वन। देन नंबर एफ इज जेड एम टू जेड एन अगर मैपिंग है देन नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ एम एन। सो इन द सिमिलर मैंने यहाँ से नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी जी सी डी ऑफ पी एंड क्यू माइनस वन। सो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर सच दैट क्यू माइनस वन इज डिवाइजेबल बाई पी then p divides q minus 1। so p divides अगर q minus 1 है then gcd of p in q minus 1 equals to p आ जाएगा यहाँ से। then the number of group homomorphism equals to p। so अगर group homomorphism p है then यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। so इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन पार्ट सी से बट स्टिल यहाँ सिंगल करेक्ट ही आया है दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2019 के आसाम मेघालय क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 3 आर फ्रॉम पार्ट सी एंड 1 इज़ फ्रॉम पार्ट बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।